नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी सियासी खबर से। महाराष्ट्र की सियासत में आज बहुत बड़ा दिन है। आधे घंटे बाद अयोग्यता पर फैसला आएगा। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर सुनाएंगे ये फैसला। शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता पर यह फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी तक की डेडलाइन दी थी, यानी अब बस कुछ ही मिनट बाद महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा फैसला आने वाला है। 16 विधायकों की अयोग्यता पर यह फैसला सुनाएंगे महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर। थोड़ी देर बाद ही यह फैसला आने वाला है। इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी बने हुए हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं विनोद जगदाले का, जो मुंबई से हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, सबसे पहले बताएं, क्योंकि पहले 4 बजे का वक्त दिया गया था, अब कहा जा रहा है कि 4:30 बजे विधानसभा अध्यक्ष फैसला सुनाएंगे। कैसे ये पूरा प्रोसेस शुरू होने वाला है और उम्मीद करें कि कब ये पूरा फैसला आ जाएगा? देखिए, 4:30 बजे ये फैसला सुनाने को शुरुआत महाराष्ट्र विधानसभा के जो स्पीकर हैं राहुल नार्वेकर, वो फैसला सुनाने की शुरुआत वहाँ पर करेंगे। कुल 1200 पन्ने हैं, लेकिन उनमें से कुछ अहम मुद्दे हैं। वही अहम मुद्दे यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष, दोनों जो पक्षों के वकील हैं, उनके सामने वो रखने वाले हैं। देवदत्त कामत, जो ठाकरे गुट के वकील हैं, वो फिलहाल विधान भवन में पहुँच चुके हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं नार्वेकर, वो सुबह 10:30 बजे से विधानसभा के अंदर, विधान भवन के अंदर मौजूद है। उनके दफ्तर से एक मेल भी किया गया दोनों गुटों के वकीलों को कि 4:30 बजे वहां पर पेश रहने के लिए। तो देवदत्त कामत वहां पर पहुंच चुके हैं। उधर बाला साहेब ठाकरे भवन है, ये जो शिंदे गुट का जो ऑफिस है, वहां की भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। वहां पर शिंदे गुट के सभी विधायक वहां पर मौजूद रहने वाले हैं और एक साथ एकता का प्रदर्शन दिखाते हुए वो यहाँ पर विधान भवन में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और देखिए, यहाँ पर जब फैसला आएगा, फैसला आने के बाद कहीं कानून व्यवस्था की स्थिति ना खराब हो, इस पर भी मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस ने खासा बंदोबस्त यहां पर तैयार रखा है। मुंबई हो या महाराष्ट्र के जो भी सेंसिटिव इलाके हैं, वहां पर पुख्ता पुलिस बंदोबस्त वहां पर लगा दिया गया है। अब बस फैसले का इंतजार है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले एक बात सामने आई है कि ठाकरे गुट के जो विधायक हैं वैभव नाइक, उन्होंने कहा कि फैसला हमारे खिलाफ ही आएगा। 2 दिन पहले ही तय हो गया था, हमें फैसले को लेकर कोई उत्सुकता नहीं है। इस बारे में उन्होंने बयानबाजी की है। लेकिन जिस प्रकार से जो सुनवाई चल रही है, उससे देखिए, ये सूत्रों के हवाले से खबर नहीं है, लेकिन एक बात तो यहाँ पर साफ नजर आ रही है कि फैसला जो आने वाला है वो शायद बैलेंस हो सकता है। दोनों तरफ से बैलेंस फैसला ये हो सकता है। जिस प्रकार से अनुच्छेद 10 के बारे में विधानसभा अध्यक्ष ने सुबह जो बात की और कहा कि यह फैसला एक ऐसा बेंचमार्क सेट होगा जो सभी के लिए होगा, तो जाहिर सी बात है, लग ये रहा है कि फैसला दोनों तरफ का ही समाधान निकालने की कोशिश इस फैसले से वहाँ पर की जाएगी। अब देखना दिलचस्प है कि क्या पॉइंट्स वो पढ़ते हैं और आगे क्या होता है। जी नहीं, लेकिन विनोद, इसमें आप कह रहे हैं कि संतुलित फैसला आ सकता है, लेकिन इसमें अगर फैसला 16 विधायकों के खिलाफ आ जाता है, यानी उन्हें अयोग्य करार दिया जाता है, तो फिर तो एकनाथ शिंदे की मुख्यमंत्री का पद जाना तय है। तो ये संतुलित आना आपको लग रहा है कि संभावना वहां पे नजर आ रही है? क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे विधायक ही नहीं रहेंगे तो वो मुख्यमंत्री कैसे रहेंगे? देखिए, अगर 16 लोगों के खिलाफ अगर फैसला आता है तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। और जब मुख्यमंत्री का इस्तीफा होता है तो पूरे मंत्रिमंडल का वो इस्तीफा माना जाता है, पूरा मंत्रिमंडल वहाँ से हट जाएगा। तो जाहिर सी बात है, लेकिन एक बात तो यहाँ पर तय है, जिस प्रकार से सुबह से नेताओं की जो बयानबाजी चल रही है, जो नेताओं का जो कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है, उस तरीके से नहीं लगता कि फैसला कुछ इतना चमत्कारिक होगा। लेकिन एक बात तो निकल के सामने आ रही है, जो इतने दिनों से हम इसकी जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से लोगों को यहाँ बुलाकर हर किसी को पूछताछ की जा रही है, मतलब सबको समझ देकर हर किसी का कहना जो सामने रखा है, हमने सभी से बात की है। तो जाहिर सी बात है, कहा यह जा रहा है कि बैलेंस तौर पर यह फैसला होगा। दोनों तरफ नाराजगी नहीं देखने को मिली। अगर फैसला एक तरफ आता है तो जाहिर सी बात है उद्धव ठाकरे गुट वो चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। अगर उद्धव ठाकरे के फेवर में फैसला आता है तो एकनाथ शिंदे गुट चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। आपको पता ही होगा कि विधानसभा अध्यक्ष ने मुलाकात की थी 3 दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से। तुरंत उद्धव ठाकरे गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, वहां हलफनामा दायर किया और कहा गया कि विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, इसका संज्ञान कोर्ट ले ले।
ठाकरे गुट को पता है अगर कल फैसला विरोध में आता है तो ये चीज़ भी काम में आ सकती है। तो जाहिर सी बात है हर तरीके से दांवपेच चल रहा है, लेकिन अब फैसले की घड़ी आ चुकी है। एक एक कर वकील यहाँ पर पहुँच रहे हैं और कुछ ही देर में ये 5:30 बजे से पहले फैसला आएगा। अहम मुद्दे वहाँ पर पड़ेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर। ठीक है, मेरे साथ न्यूज रूम से प्रभाकर मिश्रा भी जुड़ गए हैं। प्रभाकर, आपकी तरफ मैं रुक कर रहा हूं। थोड़ा संवैधानिक जो पहलू हैं और कानूनी पहलू हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज विधानसभा अध्यक्ष ये फैसला सुनाएंगे कि वो 16 विधायक योग्य हैं या अयोग्य हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो भी फैसला आएगा उससे देश की सियासत में, महाराष्ट्र की सियासत में मैसेज क्या जाएगा, क्योंकि ये वो विधायक थे जिन्होंने अपनी पार्टी को तोड़ा था और फिर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। आज जब विधानसभा अध्यक्ष फैसला सुनाएंगे, क्या उनसे निष्पक्षता की उम्मीद की जाती है? और देश में जो कानून बना है दल बदल का, वो क्या इन पे लागू हो सकता है? क्योंकि वो तो कह रहे हैं हम तो शिवसेना में ही शामिल हैं, हमने तो कोई दल बदला ही नहीं है। देखिए, एक बार नहीं कई बार ऐसा सवाल आया। दल बदल कानून इसीलिए आया था कि कोई सरकार इस तरह से असमय नहीं गिरे, लोग पार्टी छोड़कर इस तरह से नहीं जाएं, इसीलिए दल बदल कानून आया था। लेकिन उस कानून के रहते कई बार इस तरह की घटनाएं घटी। ऐसा पहली बार हुआ जहां पर यह दावा किया गया कि पार्टी में कोई फूट ही नहीं हुई, पार्टी में कोई स्प्लिट नहीं हुआ। दरअसल कुछ लोग अलग रह गए और बाकी पार्टी, जो एकनाथ शिंदे के साथ वाले लोग थे, उन्होंने दावा कर लिया कि पार्टी उनकी है। यही एक सवाल था। और उसके बाद आपने देखा कि उद्धव ठाकरे की सरकार चली गई थी, उद्धव ठाकरे की कुर्सी चली गई थी। और ये सब कुछ जो हुआ उसको पहले दिन से, शुरू से ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट को इसमें डिसाइड करना था कि यहां पर दल बदल कानून लागू होता है या लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी विलंब किया और आपने देखा उसके बाद से जब मई में फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपने फैसले में यह कहा कि अगर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो शायद सुप्रीम कोर्ट उनको कुर्सी पर उनकी सरकार वापस बहाल की जा सकती थी। तो मतलब ये कि ये अपने आप एक अनूठा मामला है। और अब जब विधानसभा स्पीकर को 11 मई वाले फैसले में जब संविधान पीठ ने कहा था कि स्पीकर अयोग्यता के मामले में फैसला करें, और उसके बाद जिस तरह से स्पीकर ने विलंब किया उसमें फैसला लेने में, और मामला फिर जुलाई में जब सुप्रीम कोर्ट आया, उद्धव ठाकरे की तरफ से आया कि स्पीकर दरअसल अयोग्यता के मामले में फैसला ही नहीं ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर का जो रवैया था उस पर सवाल खड़े किए कि आपको इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, आपको उस पर फैसला करना चाहिए। और बार बार सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसमें तत्काल फैसला कीजिए। स्पीकर की तरफ से बार बार दुहाई दी गई कि दरअसल स्पीकर इस केस के तथ्यों को देखते हुए उनको ज्यादा समय लग रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई कि आप कितना समय लेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप अगले चुनाव तक इस मामले को टाल दें। तो कुल मिलाकर ये कि स्पीकर के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल कई बार उठाया। तो आपने जो कहा, एक बात सवाल किया कि क्या निष्पक्षता की उम्मीद की जा सकती है। मुझे लगता है कि उम्मीद की जानी चाहिए, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आज जो भी फैसला आएगा, निश्चित तौर पर जो भी पक्ष इससे असंतुष्ट होगा, मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल उद्धव ठाकरे ग्रुप की तरफ से एक सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया और उसमें यह बात कही गई कि किस तरह से स्पीकर राहुल नार्वेकर ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। वो भी तब उस पर आपत्ति इस बात को लेकर है कि जिन 16 विधायकों की अयोग्यता पर स्पीकर को फैसला लेना है उसमें एकनाथ शिंदे भी शामिल हैं। तो यह दरअसल इसलिए किया गया कि कल को जब ऐसा फैसला आता है जिससे उद्धव ठाकरे गुट खुश नहीं होता है, तो सुप्रीम कोर्ट में इस बात को दिखा सके, बता सके, ये दलील ले सके कि दरअसल ये मिली भगत से फैसला आया है, पूर्वाग्रह से फैसला आया है। तो जो ये अपने आप में अनूठा मामला, फैसला भी अनूठा आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो भी आएगा उसका महाराष्ट्र की सियासत पर असर पड़ेगा। और दल बदल कानून के रहते रहते तमाम चीजें हो गई, कानून ताकता रह गया, देखता रह गया। तो इस लिहाज से देखा जाए भारत की सियासत के लिए भी ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, तो फैसले का इंतजार है। लगभग 4:30 बजे ये फैसला पड़ा जाएगा।